अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अरसलान इकबाल और आप सबका इकबाल फैमिली में फिर से खुशमदीद है। आज हम एक अजीम वाक़या सुनेंगे जो हज़रत यूसुफ़ की ज़िंदगी से है। यह वाक़या हमें सब्र, इख़लाक़ और माफ़ी का बेहतरीन पैग़ाम देता है। यह वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत यूसुफ़ अपने भाइयों के साथ एक मुश्किल वक्त से गुज़ार रहे थे। आपका अपने भाइयों से बहुत गहरा प्यार था, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया और आपको गाहरा में डाल दिया। यह बात हज़रत याकूब के लिए बहुत दुख भारी थी, लेकिन उन्होंने सब्र रखा और अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ के लिए दुआ की। हज़रत यूसुफ़ ने भी अपनी मुसीबतों में सब्र का दामन थाम रखा और अल्लाह के हुक्म पर ईमान रखा। आपको बहुत से दुख और तकलीफ़ें झीनी पड़ी, मगर आपने कभी भी अल्लाह की रज़ा से पीछे नहीं हटने दिया। अगर हम आज की ज़िंदगी में देखें, तो हज़रत यूसुफ़ का वाक़या हमें यह सिखाता है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए, तो हमें अल्लाह पर पूरी यकीन रखना चाहिए और सब्र का दमन थामना चाहिए। हज़रत यूसुफ़ ने अपनी मुसीबतों में भी अपने भाइयों को माफ़ किया, जब उन्हीं भाइयों ने उन्हें इतनी तकलीफ़ दी थी। एक वक्त आया जब हज़रत यूसुफ़ अपने भाइयों से मिले, जो उन्हें ढूंढते हुए आए थे। आपने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और उन्हें कहा, आज के दिन कोई भी गुस्सा नहीं होगा। आज के दिन मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, मैं उसे अल्लाह की रज़ा में डालकर माफ़ करता हूँ। यह वाक़या हज़रत यूसुफ़ की सब्र और माफ़ी की मिसाल है। आपने अपने दुश्मनों को भी अपनी सब्र और माफ़ी से जवाब दिया। इस वाक़या से हमें यह सबक मिलता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में सब्र और माफ़ी का पैगाम अपना कर बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। आज के ज़माने में हमें भी अपनी ज़िंदगी में हज़रत यूसुफ़ के सब्र और माफ़ी का उसूल अपनाना चाहिए। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो, तो ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। हमारे इकबाल फैमिली के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।